नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, जुलाई मास का मासिक राशिफल लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या कहती है ग्रहों की स्थिति जुलाई में, ये आपको बताएंगे। मंगल केतु की युति 28 जुलाई तक बरकरार रहेगी, यानी कि इस अशुभ युति का 12 राशियों पर पूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देंगे। सूर्य और गुरु की युति जो 15 जुलाई तक रहने वाली है, ये क्या शुभ फल देगी, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ शुक्र जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं वृषभ राशि में, ये क्या शुभ फल देने वाले हैं, ये सभी जानकारी देंगी। वर्तमान में मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है, तो इसके अशुभ परिणाम के चलते क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। 12 राशियों का राशिफल आपको मिलेगा, उपाय भी मिलेंगे और मिलेगी मेरी विशेष सलाह भी। तो जरूर देखिए जुलाई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगल में हो। हर माह की तरह लेकर हाजिर हैं कि क्या कहता है आपका जुलाई माह का मासिक राशिफल 2025। और हमेशा आपको यही बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशंस तो देखिए हर महीने चेंज होती है, और जब ये चेंज होती है तो इसका पूरा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो ऐसे में कर्क राशि, कर्क लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए जुलाई माह कैसा रहेगा, जुलाई माह में आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसी रहने वाली है, क्या कुछ रेमेडीज इस महीने आपके बिगड़े कार्यों को बना सकती है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मयंक जी से जान लेते हैं इस मंथ की आपकी स्टार पोजीशंस के बारे में। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए कर्क राशि वालों की बात करें तो लगन भाव में बुध आके आपके बैठ चुके हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में चंद्र मंगल केतु की युति रहेगी 1 जुलाई को। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भाव खाली है। अष्टम भाव में आपके राहु चल रहे हैं। हम नवम भाव में शनि, दशम खाली। एकादश भाव में शुक्र की स्थिति और 12वें भाव में सूर्य और गुरु हैं। तो ये ग्रह की चाल इस महीने बनी हुई है। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो ये महीना देखें तो राहु, सूर्य, गुरु के चलते थोड़ा सा परेशानी तो दे रहा है, लेकिन और ग्रहों की स्थिति आपके लिए स्थितियां बहुत ही बेहतर बना रही हैं, जिसका आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो एक तरीके से कहें ये कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें आप बेहतर कर सकते हैं जी। तो क्या चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे इसी कड़ी में। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है आपकी हेल्थ पूरे महीने आपका कितना साथ देगी। देखिए, इस महीने बात करें तो आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी 12वें भाव में अभी रहेंगे लंबे समय तक। वहां सूर्य भी वही है, अष्टम में राहु हैं। और देखिए राहु की जो पूर्ण दृष्टि है इस समय आप भाई सूर्य के ऊपर एकदम पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो इसके चलते आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा जी। षडाष्टक योग भी है, हालांकि आपके लिए उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी इस महीने कर्क राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें, फिजूल खर्ची से बचें, तो आपके लिए चीजें काफी फिर बेहतर रह सकती हैं। चलिए, मुझे क्या लगता है कि रिश्तों के मामले में ये महीना इनका कितना खुशनुमा, कितना खूबसूरत रहने वाला है। इनका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन अपनों के साथ इस महीने की कितनी बनती हुई दिख रही है। देखिए, लगन में बुध बैठे हैं तो प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। पंचमेश मंगल केतु के साथ हैं, साथ में चंद्रमा भी हैं, तो प्रेम संबंधों में संतान के साथ मनमुटाव से बचें, किसी भी तरह का मनमुटाव ना करें, अन्यथा तो वो परेशानी बढ़ सकती है या गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है रिश्तों में। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए स्टूडेंट्स के लिए जुलाई का महीना कितनी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है, और क्या यही महीना होगा जब आप अपनी जिंदगी की उड़ान भरेंगे। देखिए ये अगर बात करें रिश्तों को लेके, नहीं स्टूडेंट्स को लेके, तो छात्रों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा और पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगेगा। जो आप कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। विदेश जाने का मौके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो छात्र विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, जो अभी नई अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय है। हालांकि थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, यानी कि सफलता आपके कदम चूमेगी। और इस बीच अगर बात करें आपके वर्क फ्रंट की, तो अगर आप नौकरी पेशा वाले इंसान हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, तो वहाँ आपको कितनी तरक्की मिलने वाली है। नौकरी में क्या कहिए आप किसी पॉलिटिक्स का तो शिकार नहीं हो गई, या फिर आपकी नौकरी पर खतरा है, या सबसे बड़ी बात क्या समय है एक बिग चेंज की
जॉब स्विच करने की, और अगर बिजनेस में है तो वहाँ कितने अप्स एंड डाउन्स इस महीने आपको देखने मिल सकते हैं? देखिए, नौकरी व्यवसाय के लिए आपका देखें तो दशम भाव के आपके जो कारक है मंगल, वो दूसरे भाव में बैठे हैं। धन के स्वामी 12वें भाव में और भाग्य के स्वामी आपके 12वें भाव में। तो देखिए, इस महीने कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय रहेगा। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से बेहतर रहेगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा। और विदेशों से अगर आपका बिजनेस जुड़ा हुआ है तो आपको बड़ा अच्छा लाभ इस समय सितारे दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रयास अगर आप करेंगे उतना ही लाभ जो है आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ओवरऑल मयंक जी 31 दिनों की पिक्चर तो आपने हमारे दर्शकों को दिखा दी है, खासकर कर्क राशि, कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी। लेकिन इसी पिक्चर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक स्थिति इस महीने इनको कितना बड़ा चेंज इन्हें खुद महसूस होगा उसमें। देखिए, आर्थिक स्थिति जो है इनकी इस महीने थोड़ा सा मिली जुली रहेगी। कारण क्या है कि आपका सूर्य गुरु खर्च भाव में बैठे हैं। धन का कारक सूर्य 12वें भाव में, खर्च अधिक रहेगा, यात्राओं पे खर्च होगा या कुछ और जो चीजें हैं उस पे थोड़ा खर्च हो सकता है। तो कुल मिला के खर्चा अधिक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा धन लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन भाव में मंगल है, लाभ स्थान में शुक्र बैठे हैं, लगन में बुध है, तो पैसा भी आता चला जाएगा। तो मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि फिजूल खर्ची से बचें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। मैं जी ओवरऑल एक सलाह के तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि इस महीने इन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस महीने किसी को पैसा उधार ना दें, कहीं धन का निवेश ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोशिश करें कि नए बिजनेस की शुरुआत या नया काम भी ना करें जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता है। और धन स्थान में मंगल केतु वाणी स्थान में बैठे हैं, तो ये वाणी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। यहाँ पर क्या होगा, एग्रेशन, गुस्सा बढ़ सकता है, आप कड़वा बोल सकते हैं, जिसके चलते पारिवारिक जीवन में मनमुटाव पैदा हो सकता है। तो इस चीज से आप बचेंगे तो स्थिति आपके लिए फिर ठीक रहेगी। ये कुछ चीजें फॉलो करें, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम में राहु है अभी, तो बाकी कोई ऐसी गंभीर दिक्कत समस्या वाली बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। ओवरऑल मयंक जी पूरी पिक्चर को देखते हुए क्या रेमेडीज आप इनको बताएंगे? इस महीने भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके जैसे लिए संकट मोचक हनुमान जी हैं, तो उनकी उपासना आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में। हल्दी या केसर का टीका माथे पे रोजाना लगाएं या छाती पे, तो आपको विशेष शुभ फल मिल जाएंगे बृहस्पति के भी। जो भी कोई बाधा परेशानी आ रही है वो इन उपायों को करने से निश्चित रूप से कम होगी। बिल्कुल। मैं जिसे जाना कर्क राशि, कर्क लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए आने वाला जो ये 1 महीना है यानी कि जुलाई माह के 31 दिन सुपर डुपर कितने हिट रहने वाले हैं। मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।